अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स ऑन ईआर मॉडल। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और हमने देखा था कि ईआर डायग्राम के अंदर एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज़, रिलेशंस, इनके साथ साथ दो और चीज़ें होती हैं विच इज़ स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर अब कॉन्स्टेंट्स कौन से यूज़ होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूज़ होता है पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। अब पार्टिसिपेशन कांस्टेंट के अंदर हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जो हमारे सुपर क्लास के रिकॉर्ड्स हैं, क्या वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो सब क्लास के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि सब क्लासेस के अंदर जो हमने डिवाइड किया है सब सुपर क्लास को, तो क्या सारे रिकॉर्ड्स हमारे सुपर क्लास के वो सब क्लासेस में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन, अगर नहीं आ रहे तो हम उसको बोलते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन। अब विद द एग्जांपल आगे हम इसको और डिटेल में देखते हैं। तो पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सेकंड जो हमारे पास है वो है डिसजॉइंट कांस्टेंट। अब डिसजॉइंट कांस्टेंट के अंदर क्या होता है कि हम लोग सब क्लासेस के अंदर देखते हैं कि बेसिकली जो हमारे सब क्लासेस हैं वो डिफरेंट है, यानी कि डिसजॉइंट है या फिर वो ओवरलैपिंग है। अगर वो डिसजॉइंट है तो हम और लिखते हैं, और अगर वो ओवरलैपिंग है तो हम एंड लिखते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट भी जिस तरह से नॉर्मली हम और एंड यूज़ करते हैं इंग्लिश में, उसी तरह है कि अगर क्लासेस जो है वो जो सब क्लासेस में हमने डिवाइड किया है वो कैटेगरीज अगर एक दूसरे में फॉल कर सकती हैं तो हम एंड लिखते हैं, अगर नहीं करती तो हम उसको और लिखते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये हमने पहले भी किया था, जिसके अंदर हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक था हमारा मैनेजर एंड सेल्स पर्सनल एंड सेक्रेटरी। ठीक है, तो हमने इस स्टाफ को डिवाइड कर दिया था तीन सब कैटेगरीज में। अब हमारे पास इसके अंदर अगेन हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह के हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। अब इस सिस्टम में अंदर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई जो मैनेजर है वो कोई भी बंदा सिर्फ मैनेजर हो सकता है, लेकिन अगर वो मैनेजर है साथ साथ वो सेल्स पर्सनल भी हो सकता है, या फिर साथ साथ उसको कोई और पोस्ट भी हो सकती है। यानी कि एक बंदा एट ए टाइम दो पोस्ट पे हो सकता है। जैसे कि हमारे पास हम अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक एम्प्लॉय प्रोफेसर भी हो सकता है और वही एम्प्लॉय एचओडी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह यानी कि हमने ये जो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था इस टेबल को, तो इसके अंदर हमारी अजम्पशन ये थी कि एक बंदा मल्टीपल पोस्ट पे हो सकता है, यानी कि एक बंदा इन तीनों पोस्ट में कहीं पे भी लाइक कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो हमारा डिसजॉइंट कांस्टेंट है इसके अंदर एंड लगेगी, यानी कि ये बंदा मैनेजर भी हो सकता है एंड सेल्स पर्सनल भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास अब आ जाता है इसकी पार्टिसिपेशन की बात। तो इसकी पार्टिसिपेशन इसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे काफ़ी रिकॉर्ड्स थे, लेकिन इसके अंदर हमने इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया सब क्लासेस को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और असिस्टेंट की पोस्ट है जिसको सिर्फ ये चार कॉलम्स हैं, बाकी इसका सेपरेट कोई कॉलम नहीं है, तो हमने इसको इसके लिए सब क्लास नहीं बनाई अलग से। लेकिन एक असिस्टेंट का देखो रिकॉर्ड है ज़रूर, जो कि इन दोनों इन तीनों हमारे सब क्लासेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। यानी कि ये मैनेजर भी नहीं है, सेल्स पर्सनल भी नहीं है, सेक्रेटरी भी नहीं है, ये एक और रिकॉर्ड है जिसको हम असिस्टेंट बोल रहे हैं, और इसकी कोई क्लास नहीं है लेकिन वो स्टाफ का मेंबर ज़रूर है। ठीक है, तो दिस मीन्स कि ये जो सुपर क्लास का ये असिस्टेंट वाला रिकॉर्ड है वो इन सब क्लासेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल पार्टिसिपेशन। यानी कि कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं इस टेबल के अंदर जो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और हमने लास्ट एग्जांपल में जैसे देखा था कि हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ प्री इंजीनियरिंग के होते हैं और कुछ प्री मेडिकल के होते हैं। ठीक है, तो जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं, हमने दो ग्रुप्स बनाए थे, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग का। तो हमने स्टूडेंट्स को मेडिकल में भी कुछ को रखा था, कुछ को इंजीनियरिंग में रखा था। लेकिन वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आर्ट्स के हैं, तो आर्ट्स को के लिए हमने अलग से कोई भी सब क्लास नहीं बनाई, हमने उसको स्टूडेंट टेबल में ही रखा है। तो इस सिनेरियो में जो हमारे पास पार्टिसिपेशन होगी वो पार्शियल पार्टिसिपेशन होगी, क्योंकि हमने कुछ स्टूडेंट्स को मेडिकल में रखा, कुछ को इंजीनियरिंग में रखा, और बाकी जो बच गए हैं वो इस स्टूडेंट ही टेबल में हैं। ठीक है, जैसे कि आर्ट्स के बच्चे वो इस स्टूडेंट की टेबल में है, और उसके लिए हमने कोई सब क्लास नहीं बनाई, क्योंकि उसके पास कोई डिफ्रेंशिएट करने वाला कॉलम नहीं था। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम्स डिफरेंशिएटिंग थे, जैसे कि मैनेजर के लिए ये दो कॉलम डिफरेंशिएटिंग थे, सेल्स पर्सनल के लिए ये दो थे, और सेक्रेटरी के लिए ये थे। तो ये जिस के पास डिफरेंशिएटिंग हैं कॉलम्स, यानी कि जो उसको इन सब से डिफरेंट कर रहे हैं, बाकी
कॉमन जो हमारे पास सुपर क्लास है उसमें जो एंटिटीज़ हैं उनसे डिफरेंट करें तो हम उनके लिए अलग से सब क्लास बनाते हैं। लेकिन अगर कोई किसी के पास कोई डिफरेंशिएटिंग कॉलम नहीं है तो हम उसको उसी टेबल के अंदर रखते हैं और फिर उस सिनेरियो के अंदर हमारी जो पार्टिसिपेशन होती है वो पार्शियल होती है, ठीक है। लेकिन हमने इसको ही थोड़ा और समझने के लिए, यानी कि टोटल पार्टिसिपेशन को समझने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और स्टाफ को हमने मज़ीद डिवाइड किया है दो और सब क्लासेस के अंदर। एक है हमारे पास परमानेंट एंड दूसरा है पार्ट टाइम। यानी कि कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे पास परमानेंट होते हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ पार्ट टाइम होते हैं। अब जितने भी एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर काम करते हैं या वो या तो परमानेंट हो सकते हैं या तो पार्ट टाइम हो सकते हैं, यानी एट द सेम टाइम वो परमानेंट एंड पार्ट टाइम नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके बीच में हम लोग ये बोल रहे हैं कि या तो वो परमानेंट होंगे या तो पार्ट टाइम होंगे। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है और का, कि स्टाफ मेंबर कैन बी परमानेंट और पार्ट टाइम, ठीक है। तो विच मीन्स कि यहाँ पे जो इनका डिस्जॉइंट कांस्टेंट है वो और वाला है, या फिर इसको और को हम ये भी बोलते हैं कि ये ओवरलैपिंग क्लासेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एंड को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग क्लासेस, यानी कि ओवरलैप हो सकता है, एक रिकॉर्ड दो दो सब क्लास में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये डिसजॉइंट है और एक रिकॉर्ड या तो परमानेंट में होगा या तो वो पार्ट टाइम में होगा, सेम रिकॉर्ड दोनों सब क्लासेस में नहीं हो सकता, ठीक है। देन आ जाते हैं इसके पार्टिसिपेशन के ऊपर। अब जितने भी हमारे पास स्टाफ मेंबर्स हैं, सपोज़ हमारे पास 10 स्टाफ मेंबर्स हैं, तो ऑल 10 स्टाफ मेंबर्स विल पार्टिसिपेट, क्योंकि वो 10 जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ होंगे वो डेफिनेटली या तो परमानेंट होंगे या पार्ट टाइम होंगे, ठीक है। तो ये जो सारे 10 रिकॉर्ड्स हैं वो इसके अंदर जो है वो लाई करेंगे, और इन दो कैटेगरीज़ के अलावा कोई थर्ड कैटेगरी होती नहीं है, यानी कि परमानेंट और पार्ट टाइम ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, कोई थर्ड कैटेगरी नहीं होती, ठीक है। एटलीस्ट हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसकी ये टोटल पार्टिसिपेशन होगी। तो आई होप अब टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं हमारे सुपर क्लास के अंदर, वो अगर हमारे सब क्लासेस के अंदर सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम उसको टोटल पार्टिसिपेशन कहते हैं। और अगर सारे नहीं कर रहे पार्टिसिपेट, कुछ क्लासेस के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और बाकी नहीं आ रहे, तो उसको हम पार्शियल पार्टिसिपेशन कहते हैं। एंड देन उसके बाद आ जाता है हमारा डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट। तो अगर हमारे पास सब क्लासेस ओवरलैपिंग है, यानी एक रिकॉर्ड मल्टीपल क्लासेस के अंदर आ सकता है, तो उसको हम एंड कहते हैं, और अगर नहीं आ सकता तो उसको और कहते हैं, और इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट कांस्टेंट।